हाय गाइस, राधे राधे। तो आज हम जाने वाले हैं चांदनी चौक और मेरे को वहाँ पे काम है चांदनी चौक में। और जो मेरा काम है वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। वैसे मेरे को अभी रेडी होना है, लेकिन मैं रेडी तभी होंगी जब मेरे भैया आएंगे। और मेरे भैया को हमने 10 बजे का टाइम दिया था और वो अभी तक नहीं आया है। मैंने भाभी को मैसेज करा तो उनका कहना है कि मेरे भैया किसी फालतू काम में लगे हुए हैं। तो अगर वो ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि अगर हम कहीं जाते हैं तो प्लीज़ आप फालतू काम में मत लगा करो। जो आपको टाइम दिया जाता है उसी टाइम पे आप आया करो। सो मैं रेडी होती हूँ और देखते हैं कि भैया किस टाइम चलेंगे। और आज मैं क्लास भी नहीं गई हूँ, लेकिन वहाँ से क्लास जाती है आज, लेकिन क्लास इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि हम लोगों को चांदनी चौक जाना था। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ और आज ही मैंने हेड वॉश करा है। वैसे मैंने अपने हेयर कट कर दी। चलो मैं आपसे रेडी होकर मिलते हैं। ये क्या तरीका था बैठने का भैया का। हम तीनों जा रहे हैं चांदनी चौक। वो आगे भैया, भाभी, मैं और खुशी। ये है दिल्ली हाट आईएनए और यहाँ इतनी भीड़ है। हेलो गाइस। भाभी ना हमें ढूंढ रही है कि हम कहाँ हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं दिख रहे कि हम उनके पीछे ही है। भैया ने मैं देख लिया, मैं छोड़ मैं तो खुशी अगर जूता देखो वो तो लोड हो गया। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक। मेट्रो से बाहर आने के बाद हमने लिया यहाँ से रिक्शा। वैसे हम लेने वाले थे लेकिन रिक्शा तो नहीं लिया। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो जहाँ से हमें कैमरा लेना है ना, वो वाली मार्केट। वैसे इस साइड ने यहाँ से मेट्रो से निकलने के बाद ही कुर्ते बहुत अच्छे मिल रहे थे। फिर हम गए थोड़ा अंदर, वहाँ जाके हमने बहुत सारी कुर्ते की शॉप देखी, बट हमने लिया कुछ नहीं। हमने आते हुए लिया, हमने सोचा हम आते हुए लेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं लाइट लेने। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मेरा बर्थडे आने वाला है और ये रिंग लाइट मैं अपने आप को खुद गिफ्ट कर रही हूँ अपने बर्थडे पे। सो रिंग लाइट मैंने अपने आप को खुद गिफ्ट करी है अपने बर्थडे पे, और ये मेरे लिए मेरा गिफ्ट है। बर्थडे पे कोई दे या ना दे, मैंने अपने आप को खुद को गिफ्ट करा है। सो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है जो जहाँ से हमें रिंग लाइट लेनी है। वैसे कोई मेन शॉप नहीं है, हमने ऐसे मतलब मैंने बहुत सारी शॉप्स देखी हुई थी, बट वहाँ मेन शॉप ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो यहाँ से आगे निकलने के बाद काफ़ी सारी शॉप देखी है हमने, जिसमें जो कपड़ों की शॉप है, शूज़ की है, रिंग लाइट्स की है, जो नॉर्मल रिंग लाइट होती है, नॉट अ ब्रांड। यहाँ से थोड़ा सा आगे है जो यहाँ पे वो है ना रेड फोर्ट से लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट है वो मार्केट। तो हम भी वहीं जाने वाले हैं और अंदर गली गली में घुस के है वो मार्केट। अंदर गली गली में जाना है हमें, तब मिलेगी वो शॉप। मतलब जितना हमने अभी यहाँ पे दुकानदार से पूछा है, सो उन्होंने हमें अभी इतना ही बताया। तो हम पहुँच गए शॉप पे और यहाँ आके मेरे को देखनी है अपने लिए रिंग लाइट। और मैंने इनसे पूछा था क्या प्राइस है, तो मतलब जो ऑनलाइन प्राइस मिलता है उससे कम ही मिला है मेरे को यहाँ। और अगर आपको इसकी फुल डिटेल्स चाहिए हो क्या कहाँ कैसे, तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद मेरे भैया ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि यहाँ से मेरे भैया ने देखा है अपने लिए एक डैशबोर्ड कैमरा, जिसकी वो चेक कर रहे थे क्वालिटी कैसी है। वैसे क्वालिटी अच्छी थी जो हमने भी देखी थी, बट उन्होंने इसको लेने में ऑलमोस्ट 1 घंटा ख़राब किया। जहाँ मैंने लाइट अपनी आधे घंटे में फ़ाइनल कर दी थी, उससे भी कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। उसके बाद हम निकले यहाँ की फ़ेमस जलेबी रबड़ी जलेबी खाने के लिए। तो हम पहले यहाँ से निकले गली गली में से, फिर ये शॉप थी जहाँ पे हमने
रबड़ी और जलेबी खाई थी और गाइस बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थी। वन टाइम क्या, अगर आप चांदनी चौक जा रहे हो तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। और ये मतलब हमें तो बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग बताओ, कभी आप चांदनी चौक गए हो और आपने ऐसा कुछ ट्राई करा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद हमने बहुत सारे प्यारे प्यारे लहंगे देखे, बाहर से ही देखे। और मतलब यहाँ पे काफ़ी ह्यूज कलेक्शन है लहंगे का, ड्रेसेस का, अलग अलग चीज़ों का। बहुत अच्छा कलेक्शन था जिसको देखने में काफ़ी मज़ा आया गाइस। बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। मेरा ही मन था बट हमारे घर में अभी किसी की शादी नहीं है गाइस, तो हम नहीं ले रहे हैं कोई लहंगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अब कहीं और कुछ खाने के लिए जो यहाँ का फ़ेमस हो। वैसे भैया ने उन्हीं दुकानदार से पूछा था जिससे हमने कचौड़ी खाई, उससे ही कि यहाँ पे और क्या फ़ेमस है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना वो नहीं होती कचौड़ी, वो आलू वाली जो कचौड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ। तो उन्होंने शॉप बताई थी कुछ, हम उसी शॉप पे जा रहे हैं। फ़िलहाल में उस शॉप का तो नाम मेरे को पता नहीं है। हम अभी अपने भैया को फॉलो कर रहे हैं, वो आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे, मैं, भाभी और खुशी। यहाँ देखो ब्राइडल पार्टी वेयर लहंगे गाउन शरारे। तो वैसे गाइस ये कितनी प्यारी चुन्नी है ना, यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चुन्नी मिल रही थी जो हम फेरे के टाइम उड़ाते हैं वो वाली। और लेफ़्ट हैंड साइड पे यहाँ थी कचौड़ी की शॉप जहाँ पे हमने खाई है एक फ़ेमस कचौड़ी। और ये है शॉप का नाम, और उसके बगल में है एक लहंगे की शॉप। आप देख ही सकते हो। और अगर आप चांदनी चौक जाओ कभी तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, ये कचौड़ी काफ़ी टेस्टी होती है। इसके बाद अब हम जा रहे हैं कहीं और, लेट्स सी कहाँ जाते हैं। फ़िलहाल अभी हमारा पेट नहीं भरा है, हल्की हल्की जगह और है हमारे पेटों में अभी। तो लेट्स सी अभी हम कुछ और भी खाएंगे। फ़िलहाल हम इस गली से बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अब भैया को फॉलो अप करते 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 हम इस गली से बाहर निकलेंगे। और वैसे गाइस यहाँ पे ना इस टाइम सर्दियों का भी थोड़ा सामान मिल रहा है, आपने पीछे देखा ही होगा। फिलहाल में वैसे हम जैसे जा रहे हैं शॉल कचौड़ी वगैरह और खाने, ये ज्वेलरीज जो तो यहाँ की गाइस काफ़ी बहुत फेमस ज़्यादा कचौड़ी ही है बेबी प्यारी और शॉप नाम बैग्स भी से थी। काफ़ी प्यारे तो प्यारे हम थे। भैया के पीछे और पीछे ग्रीन चल बैग रहे तो हैं काफ़ी क्योंकि उन्हें प्यारा ही लगा पता है था, कि शॉप कहाँ मैंने पे भी है। खुद देखा था सो पूछते पूछते जब मैं हम गई थी बहुत चांदनी चौक। आगे, बहुत बहुत प्यारा अंदर बैग गलियों था में घुस गए गाइस, थे। ग्रीन वाला मतलब भी। बहुत अंदर होती है ना इसके ऐसे, तो ना बाद कुछ अब हमने फेमस भैया से शॉप्स पूछा होती तो है वो भैया ने बहुत ज़्यादा बोला कि गली के हम अंदर लोग जा होती रहे है। हैं सो ये छोले वही भटूरे शॉप थी जो खाने। बहुत ज़्यादा गली के फ़िलहाल अंदर थी। छोले भटूरे की शॉप ना भैया को पता ना हमें पता, बस हमने कचौड़ी वाले से लोकेशन पूछी थी कि कहाँ पे मिलेंगे अच्छे और फेमस छोले भटूरे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ मिलेंगे। तो हम जा रहे हैं भैया के साथ। फ़िलहाल भैया अभी अपनी बार्गेनिंग स्किल लगाते हुए यहाँ, बार्गेनिंग स्किल से भैया ने एक रिक्शे वाले को मना ही दिया हमें छोड़ने के लिए। जितने पैसे मांग रहा था वो उससे कम पैसों में छोड़ने के लिए वो मान गए। तो यही होती है एक बार्गेनिंग स्किल भाई। इतनी तगड़ी बार्गेनिंग स्किल अगर मुझे आ जाए ना गाइस तो मैं कहाँ कहाँ पहुँच जाऊँ। सो उसके चलो, वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद इस ई रिक्शा में बैठी हूँ। दिल्ली में तो आजकल ये देखने को भी नहीं मिलता है, सीरियसली मैं बताऊँ तो। मैं आजकल दिल्ली में वैसे भी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा ही चलता है, लेकिन चांदनी चौक में ना ये वाले रिक्शा अब काफ़ी ज़्यादा चलने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा। और चांदनी चौक में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक वाले तो कहीं भी देखने को नहीं मिलते। उसके बाद इन्होंने हमें छोड़ा ड्राई फ्रूट मार्केट, यहाँ से हमें सीधा जाना है। तो यहाँ से सीधे जाके हमें मिलेगी वो फेमस छोले भटूरे की शॉप जहाँ हमें भैया लेके जा रहे हैं। और यहाँ काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट मिल रहे थे और हर वैरायटी के थे, काफ़ी अच्छे थे। और उसके बाद हम पहुँचे छोले भटूरे की शॉप पे। भटूरे देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, खाने में भी गाइस काफ़ी अच्छे थे। बट एक चीज़ थी, अगर आप एक्स्ट्रा छोले लेते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। वैसे ऐसी चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी किसी बड़े रेस्टोरेंट में, तो मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी, इसलिए। तो बाकी चलो लेट्स, जो था ठीक था, अच्छे थे। फिर हमने देखा बाहर निकल के ओमेक्स मॉल, जिसको हमने अंदर से नहीं देखा है कभी अभी तक, हमने बाहर से देखा। और यहाँ मेरे भैया बैठे हैं ये सोच के कि इनकी शॉपिंग कब ख़त्म होगी और हम कब घर चलेंगे। यहाँ भाभी और खुशी देख रही है अपने लिए सूट, और भैया वहाँ बैठ के कर रहे हैं हमारे लिए वेट। वैसे गाइस मैं सूट बहुत कम पहनती हूँ, मैंने तो नहीं लिया, मेरी सिस्टर ने लिया और भाभी ने लिया। और हम सबकी शक्लें देख के आपको लग ही रहा होगा हम कितने थक चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस। और हमारे फेस पे बज चुके हैं 12 और अब हम सब जाके करेंगे घर पे रेस्ट। सो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
सो राधे राधे। और मेरा बर्थडे भी जल्दी आने वाला है, प्लीज़ विश कर देना मेरे को कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे गाइस। सो गाइस, अब हम रिक्शे से उतर गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे हमें खाने छोले भटूरे। यहाँ से स्टार्ट होता है ड्राई फ्रूट मार्केट, जो मेन मार्केट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट मिलता है और ये पूरी मार्केट ड्राई फ्रूट की ही है। या यहाँ से हमें सीधा सीधा जाना है। बेसिकली हमें अपने भैया को फॉलो करना है क्योंकि उन्हें पता है वो शॉप कहाँ है। सो हम पहुँच गए हैं शॉप पे। फ़िलहाल गाइस, छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, नो डाउट भटूरे बहुत अच्छे थे। बट गाइज़, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप छोले एक्स्ट्रा मांगते हो तो आपको पे करना पड़ता है। और ऐसा किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में तो नहीं होता है, जहाँ तक मैंने देखा है। बीकानेर हो गया, हल्दीराम हो गया, या फिर नॉर्मल ठेले वाले भी हो गया। सो यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद मैंने देखा ओमेक्स मॉल, वो भी बाहर से देखा, काफ़ी तारीफ़ सुनी है इस मॉल की मैंने इंस्टा वगैरह पे। सो कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगी ओमेक्स मॉल। अभी हमारे अंदर इतनी जान नहीं थी हम मॉल जाएँ। फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और बाहर निकलते टाइम आपको मैंने बहुत सारी सूट की शॉप्स दिखाई थी। वहाँ से हमने सूट लिए अपने लिए, खुशी ने लिए और भाभी ने लिए। इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, और गैस ले लिए। हम ना बहुत हद से ज़्यादा थक गए। और आज तो मैं अपना फ़ोन ना मेट्रो में ही छोड़ देती, मेरे दिमाग से निकल ही गया था। वो तो अच्छा मेरी सिस्टर ने उठा लिया मेरा फ़ोन। सो ऐसी हो गई है सबकी शक्ल शॉपिंग करने के बाद।